क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी कभी दिन पूरा ठीक होता है पर किसी एक की बात, एक कमेंट या कोई टॉक्सिक व्यक्ति की एनर्जी पूरे दिन का मूड बिगाड़ देती है। आपका फोकस, मोटिवेशन और एनर्जी किसी और की बातों में लीक हो जाती है। दोस्तों, यही तो असली खतरा है। हमारे थॉट्स अब हमारे नहीं रहे। हर दिन कोई ना कोई हमारे दिमाग में फाइल डाउनलोड कर देता है, मीडिया से, रील्स, गॉसिप, कंपैरिजन, और धीरे धीरे हमारा इनर सिस्टम हैक हो जाता है। अ वीक माइंड एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, अ स्ट्रॉन्ग माइंड फिल्टर्स व्हाट deserves to stay in your mind। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरजन ठाकुर, आपका माइंड कोच, और आज हिडन माइंड सीरीज में हम बनाने जा रहे हैं आपके विचारों का माइंड फायर वॉल, ताकि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव बात आपको इन्फ्लुएंस न कर सके, आपकी क्लैरिटी और एनर्जी को न छू सके। फौलादी दिमाग वही है दोस्तों जो शोर में भी अपनी सोच की आवाज सुन सके। सबसे पहले जानते हैं कि हाउ नेगेटिविटी एंटर्स द माइंड। दोस्तों, नेगेटिविटी कोई जादू नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी इन्फेक्शन है। हर थॉट एक वाइब्रेशन है। जैसे वायरस नेटवर्क में घुसता है, वैसे ही एक नकारात्मक थॉट आपकी अवेयरनेस सिस्टम में घुस जाता है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन्स, टॉक्सिक कन्वर्सेशंस, न्यूज में पड़ी बात के डर से बने लूप्स, इमोशनल ओवर शेयरिंग, ये सभी चीजें आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती हैं। न्यूरोसाइंस कहता है व्हाट यू रिपीटेडली एक्सपोज योर ब्रेन टू बिकम्स योर मेंटल एनवायरनमेंट, राइट। वेदांत में इसे कहते हैं संगात संजायते कामः, जिस संग में रहोगे वैसा ही बनोगे। अब आपको बताऊं दोस्तों कि इसके आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है। द कॉस्ट ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड माइंड। जब माइंड में कोई फायरवॉल नहीं होता तो आप हर थॉट को सच मान लेते हैं। किसी की क्रिटिसिज्म आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देती है, किसी की सक्सेस आपको छोटा महसूस करवाती है। धीरे धीरे आप रिएक्ट करने लगते हैं और अपनी एनर्जी को खो देते हैं। एनर्जी फ्लोज where attention goes and attention flows where there is noise। noise जीत जाती है, awareness हार जाती है। तो क्या है इस मेंटल फायरवॉल का साइंस? दोस्तों, कॉग्निटिव साइंस बताती है कि जब आप तय कर लेते हैं कि क्या जरूरी है, आरएएस बाकी सब नॉइस को काट देता है। पर अगर आपने माइंड को डायरेक्शन नहीं दी तो सिस्टम ऑटो डाउनलोड मोड में चला जाता है। माइंड फायरवॉल का मतलब है कॉन्शियस कंट्रोल ओवर व्हाट यू अलाउ इन। डिसिप्लिन इज चूजिंग योर थॉट्स द सेम वे यू चूज योर क्लोज। तो चलिए आपको बताता हूं द 5 स्टेप फायरवॉल फॉर्मूला जो आपके दिमाग को नेगेटिव सोच से बचाकर रखेगा। पहला स्टेप है दोस्तों डिजिटल बाउंड्रीज। प्रोटेक्ट योर इनपुट। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्या लग ही रहा होगा, क्योंकि हर कोई तो यही बात कहता है। हर कोई कहता है क्योंकि सबको पता ही है कि यही उन्हें खोखला बनाता जा रहा है। मजबूत बनना चाहते हो, अपनी मर्जी के जीवन को जीना चाहते हो, अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहते हो, तो इसे करके देखो। जी हाँ दोस्तों, हर सुबह उठते ही फोन को मत उठाओ। सुबह उठने के बाद का वो पहला 1 घंटा आपके मन का बूटिंग टाइम है। मैं तो कहूंगा कि पहले 3 घंटे फोन से दूर रहो। 25 साल पहले दोस्तों लोग उससे दूर ही रहते थे और तब वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे थे, क्योंकि उसके जरिए आप अपने भीतर सुबह सुबह ही बहुत कुछ नेगेटिविटी भर देते हो, तो फिर पूरे दिन उस नेगेटिविटी से ही आप संचालित रहते हो। चलिए दोस्तों, खाओ कसम कि सुबह सुबह न्यूज, रील्स या नोटिफिकेशंस को नहीं, बल्कि थोड़ा साइलेंस, ग्रेटिट्यूड और ब्रीदिंग पर ध्यान दोगे। इस बात को समझो जरा। माइंड को फीड करने से पहले उसे ब्रीथ करने दो। एक बात बताऊं दोस्तों, तुम जो देखते हो वही बनते भी हो। यह सिर्फ कहावत नहीं है, न्यूरोसाइंस का सच है। आपका ब्रेन हर इमेज, हर साउंड को रिकॉर्ड करता है और उसी डेटा से दिन भर आपके इमोशंस को बनाता ही रहता है। इसलिए डिजिटल डाइट तय करो, किसे फॉलो करना है, किसे म्यूट करना है और किससे कंप्लीट डिटॉक्स ले लेना है। याद रखो कि यू कांट हील इन द सेम एनवायरनमेंट दैट मेड यू सिक। जिस एनवायरनमेंट ने दोस्तों आपको बीमार बनाया है, वही एनवायरनमेंट आपको ठीक नहीं करेगा। अगर एनवायरनमेंट जहरीला है तो हीलिंग इम्पॉसिबल है। एनवायरनमेंट तो दोस्तों बदलना ही होगा और डिजिटल बाउंड्रीज भी बनानी ही होंगी, क्योंकि इमोशनल इम्यूनिटी तभी संभव हो पाएगी, राइट। दूसरा स्टेप है दोस्तों एनर्जी अवेयरनेस का। फील द वाइब। हर इंटरेक्शन के बाद खुद से पूछो कि यार इस मुलाकात के बाद मेरी एनर्जी बढ़ी या कम हुई। वह कोई इंसान हो या कोई भी दूसरी चीज, उससे आप जुड़े तो आपको कैसा लगा। जुड़ने से अगर एनर्जी बढ़ी तो कनेक्शन सही है, अगर घटी तो वह जो भी चीज है
उससे आप दूरी बना लो। लोग, चीजें और जगहें दोस्तों वाइब्रेशन छोड़ते हैं। हर जगह की एनर्जी या तो तुम्हें ऊपर उठाती है या तुम्हें नीचे गिराती है, ड्रेन करती है, एनर्जी खींच लेती है। इसलिए हर दिन अपना एनर्जी चेक इन करो। जैसे सुबह मिरर में फेस देखते हो, वैसे ही रात को मन का मिरर देखो। क्या आज मैंने अपनी लाइट बढ़ाई या किसी ने उसे डिम कर दिया, उसे कम कर दिया। इमोशनल हाइजीन उतनी ही जरूरी है दोस्तों जितना फिजिकल हाइजीन। नेगेटिव लोगों या टॉक्सिक कंटेंट से डिस्कनेक्ट करना सेल्फिशनेस नहीं है, यह सेल्फ केयर है। तीसरा स्टेप है दोस्तों थॉट ऑडिट का। चेक दी सोर्स। दोस्तों आप मानोगे नहीं, पर मैं हर लम्हा अपनी सोच पर घाग नजर बनाकर रखता हूँ। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो पॉज करता हूँ और खुद से एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये मेरा विचार है या किसी और का ईगो है? शायद ये बात किसी ने मुझे बचपन में कही थी, तू तो बहुत मतलबी है, तू तो बहुत सेल्फिश है। भाई मैं मतलबी नहीं हूँ, मैं सेल्फिश भी नहीं हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ। और जब तक मैं जानता हूँ मुझे किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दोस्तों कई बार हम अपने नहीं किसी और के बिलीफ सिस्टम के कैदी बन जाते हैं। थॉट ऑडिट का मतलब है हर विचार का सोर्स ट्रैक करना। अगर वो तुम्हारी ग्रोथ को रोकता है तो उसे डिलीट कर दो। चौथा स्टेप है अफर्मेशन शीट। क्रिएट पॉजिटिव कोड, यानी हर दिन कॉन्शियसली अपने माइंड को प्रोग्राम करो, अपने विचारों की भाषा को बदलो, क्योंकि जो शब्द आप बार बार बोलते हैं वो आपके न्यूरॉन्स में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। मॉर्निंग रिचुअल बनाओ, आंखें बंद करके 3 बार बोलो, आई चूज वट आई थिंक। मैं क्या सोचता हूँ इसका चुनाव मैं करता हूँ। आई प्रोटेक्ट माई पीस। मैं अपनी शांति को बचा कर रखता हूँ। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर नेगेटिविटी। मैं नेगेटिविटी को लाइफ में जगह नहीं देता। ये सिंपल लाइंस नहीं है दोस्तों, ये आपके न्यूरल कमांड्स हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि रिपीटेड सेल्फ टॉक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक नया पैटर्न बनाता है जिससे माइंड नेचुरली डिफेंस मोड में चला जाता है। वर्ड्स आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस। तो जो शब्द आप बोलते हो वो या तो दीवार बनाते हैं या दरवाजा बनाते हैं। मैं रोज दोस्तों ऐसे वाक्य बोलता हूँ और रोज अपने लक्ष्यों के, अपने गोल्स के करीब पहुंचता हूँ। तुम भी कर सकते हो भाई, करोगे तो ही होगा, सोचने से नहीं होगा, राइट। और आखिरी यानी कि 5वां स्टेप दोस्तों साइलेंस प्रैक्टिस। रिचार्ज योर सिस्टम। हर दिन 10 मिनट का एब्सोल्यूट साइलेंस में बैठो। दोस्तों मैं सुबह 20 मिनट का मेडिटेशन जरूर करता हूँ, पिछले कई सालों से मैं कर रहा हूँ। अब मैं उस 20 मिनट को बढ़ाकर कभी 25 तो कभी 30 मिनट तक ले जा रहा हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। मेरा खुद पर कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग या स्थितियां अब मुझे बहुत कम प्रभावित कर पाते हैं। मैंने जो सोच लिया तो सोच लिया, उसे पाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह शक्ति मुझे शांत बैठने यानी कि मेडिटेशन करने से ही मिल रही है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस खुद के साथ। क्योंकि जब माइंड शांत होता है तभी वो ऊंची शक्तियों से कनेक्ट कर पाता है, तभी उसमें ब्रह्मांडीय ज्ञान अंकुरित होना शुरू होता है, यानी कॉस्मिक विजडम। एक बार यह आपके दिमाग में खिल जाए दोस्तों, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज्यादातर जाहिलों और बेवकूफों से भरी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? भाई साहब तुम राज करोगे, लिटरली राज करोगे। शुरू तो करो रोज कुछ देर शांत बैठना, और सिर्फ सुबह के समय ही नहीं बल्कि जब मौका मिले तब थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ। देखो क्या कमाल जीवन में घटने लगेगा। याद रखो कि साइलेंस सिर्फ साउंड का अभाव नहीं, यह अवेयरनेस की उपस्थिति है। वेदांत कहता है मौन ही आत्मा की भाषा है। जब मन थकता है तभी अंतर्ज्ञान और क्लैरिटी जागते हैं। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। यह 10 मिनट माइंड के लिए वही हैं जो चार्जिंग बैटरी के लिए होती है। अगर रोज साइलेंस में नहीं जाओगे दोस्तों तो दुनिया का बिना मतलब का शोर तुम्हारी आइडेंटिटी को ही खत्म कर देगा। तो दोस्तों फौलादी दिमाग बनने का मतलब है कि हर दिन अपने विचारों की रखवाली करना, क्योंकि कोई और तुम्हारा माइंड नहीं चुराएगा, तुम खुद उसे खुला छोड़ दोगे। जिंदगी की असली लड़ाई तलवार से नहीं, अपने ही विचारों की पहरेदारी से जीती जाती है। फौलादी दिमाग का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये है कि आप जानते हैं किसे इफेक्ट करने देना है और किसे नहीं। लहरें हमेशा रहेंगी, मगर जो अपनी गहराई में टिक जाए और टिका ही रहे हर लम्हा, वही फौलादी कहलाता है। तो आज से तय करो कौन सी आवाजें तुम्हारे अंदर की जगह डिजर्व करती हैं, कौन सी नहीं। बिकॉज द वर्ल्ड विल ऑलवेज स्पीक बट योर माइंड डिसाइड्स व्हाट स्टेज
इनसाइड योर माइंड। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों एक और रहस्य के साथ, द मिरर माइंड, व्हाई यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव, क्योंकि जो तुम भीतर हो वही तुम्हारा बाहरी संसार बनाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, और पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ कहें बनना है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।